जय हिंदू राष्ट्र। एक्स मुस्लिम मूवमेंट यानी उन लोगों का गिरोह, उन लोगों का ग्रुप, उन लोगों का समूह जिसने दीन त्याग दिया। और ध्यान रहे, ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे के सारे मौलवी थे, मुल्ला थे, इमाम थे। दावा करते फिरते थे, दावत देते फिरते थे, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए घरों से निकलते थे। चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो सलीम वास्तिक हो, चाहे वो फरहान हो, चाहे वो इरशाद हो, चाहे वो समीर साहिल हो, सारे के सारे लोग ऐसे ही थे। और इन लोगों ने दीन को छोड़ना प्रारंभ किया तो इस्लामी जगत तिलमिला उठा है। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। ये समाज में सामने आने का जो इनका प्रसंग है वो ये है कि इंडिया टीवी पर सिद्धार्थ, उस वक्त इसका नाम समीर था, वैसे इसका एक्चुअल नाम सदाकत अली है, साहिल और एक बॉम्बे की ही महिला थी परवीन पूजा, इन 3 लोगों को टीवी पर बुलाया गया। नोएडा में ही था। मुझे परवीन की तरफ से फोन आया कि दादा हम लोग आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो मैं गया। वहां मैं और दिनेश सिंह चौहान, जिनका पूर्व नाम दानिश खान था, हम 2 लोग थे। वहां लैडर बनाकर लोग बैठाए जाते हैं। तकरीबन अंदाजा है मेरा कि 150 लोग होंगे। इसमें केवल 2 हम लोग थे जो हिंदू थे, बाकी सारे मुल्ला पार्टी थे। मुझे लगता है कि ये सायास बनाया गया था, पूरा डिजाइन ही इसका ऐसे किया गया था। अगर तटस्थ बात करनी थी तो वहां हिंदू भी होने चाहिए थे। वहां सारे के सारे मुल्ला बैठे हुए थे। 3 लोग ये थे, यानी साहिल, सिद्धार्थ और पूजा, परवीन, और 3 लोग मुल्ला पार्टी के। उनका सबसे बड़ा एतराज ये था कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा चूंकि हम हैं, हमने दीन छोड़ दिया। बोले आप हिंदू हो जाइए, एक्स मुस्लिम मत कहिए। उन्हें हिंदू बनने में एतराज नहीं था, एक्स मुस्लिम पे एतराज था। कारण कि ये जो उनका दावा है कि कोई मुसलमान दीन नहीं छोड़ता, उसकी जड़ें हिल रही थी, उस पर प्रहार हो रहा था। ये मैसेज जा रहा था और सार्वजनिक रूप से आता कि दीन छोड़ा जा सकता है। इस कुरान के और इस्लाम के और मोहम्मद के जो दावे हैं, वो सारे के सारे दावे इतिहास के कालक्रम में खंडित हुए हैं, उनकी मजाक उड़ी है। कुरान जैसी कोई आयत नहीं बनाई जा सकती। दर्जनों लोगों ने बनाई है, दर्जनों लोगों ने, एक आध ने नहीं। सचवाला हैं, अरबी में वो बिल्कुल जैसे मछली पानी में तैरती है इस तरह से बोलते हैं। उन्होंने बाकायदा आयत बनाई और क़िरात करके, यानी जो गा के पढ़ा जाता वैसे पढ़ के सुनाई। सामने बहस में पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनके साथ। उन्होंने कहा ये आयत आपने सुनी? उन्होंने कहा हाँ सुनी। बोले ये आयत नहीं है, ये मैंने बनाई है। ऐसी 10 बार हुई ये बातें। मगर इस्लामी अपने दावों पर रूढ़ रहते हैं। तो उनका ये दावा है कि कोई मुसलमान दीन छोड़ ही नहीं सकता। अब यहाँ बबांगे दुहैल जिसे कहते हैं, यानी ढोल बजा के पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने दीन छोड़ा जा रहा है। तो उनके खिलाफ कैसे करके ये साबित करना कि ये मुमकिन नहीं है, या उन्हें सजा देना। हिंदुस्तान में सजा देना इसलिए मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे, किसी का पेट फाड़ेंगे, गला काटेंगे, चाकू मारेंगे, सर फोड़ देंगे, पत्थर फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे, ये संविधान की दृष्टि से एक अपराध होगा। और इसके लिए गड़बड़ी संविधान की धाराओं में होगी, उस व्यक्ति पर नहीं होगी। अगर कोई मेरा सिर फोड़ दे तो उसका, या कोई मुझे मारने की कोशिश करे, अधमारा कर दे, तो धारा 307 का उल्लंघन होता है। मेरी खाली व्यक्तिगत रूप से पिटाई नहीं होती। ऐसी एक घटना हुई। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट से मुसलमानों की, मुल्ला पार्टी की बिल्कुल सुलगती है। वो कुंचित केश राती जलने लगती है, धुआं देने लगती है। हुआ ये कि जहां पहलगाम में घटना हुई, वहां पर सलीम वास्तिक, सिद्धार्थ, सदाकत अली या समीर, सिद्धार्थ और एहसान, ये 3 लोग गए। इंटेंशन ये थी कि वहां लोगों से जाकर बात करेंगे और कुछ अपने स्थानीय चर्चा करेंगे। उनको वहां का, कश्मीर का, मुझे मेरी सिद्धार्थ से बात हुई, उसने मुझे बताया। अब सत्य कितना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब एक्स मुस्लिम्स का एक सम्मेलन हुआ था
गाजियाबाद में अभी कोई 15-20 दिन महीना पहले, उसमें वो लड़का मुझसे मिला था, कश्मीर का है, उसका मुझे फ़ोन भी आया था कि सिद्धार्थ सलीम वास्तिक और इनको पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने इनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया, ने मारा और इनसे वीडियो बनवाया कि हमने लोगों को तकलीफ पहुंचाई, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इस किस्म की बातें हुई और एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे थाने ये करते रहे। कुछ वहाँ के लोगों ने हाथ पैर मारे, कुछ और लोगों ने प्रयास किया। उस रात में फिर इन्हें छोड़ दिया गया, जम्मू भेज दिया गया और जम्मू से ही वापस आ गए। कश्मीर की पुलिस निहत्थे लोगों पर, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं, आखिर दीन के खिलाफ सारी दुनिया में एक हवा बह रही है। पाकिस्तान में लाखों लोग हैं, मुल्ला पार्टी के दावे के अनुसार 40 लाख लोग हैं जो एक्स मुस्लिम हो गए। मुल्ला पार्टी कह रही है टीवी पर बैठकर डिबेट में, और ऐसी बिलक बिलक के लोग रो रहे हैं, हाँ दीन छोड़ दिया लोगों ने, दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, मोहम्मद की सुन्नत मानना बंद कर दिया। अबे मोहम्मद की सुन्नत 6 साल की बच्ची से 53 साल की उम्र में निकाह करना है, इसे कौन मानेगा? अपनी पुत्रवधू को घर में डाल लेना है, ज़ैनब के साथ निकाह, ये है सुन्नत। अब जिसे पता नहीं था, दुनिया के लिए कयामत के दिन तक आखिरी आदमी जिसकी हर बात को फॉलो करना है वो मोहम्मद है। अब ये सारी बातें तो मुल्ला पार्टी ने खुद ही खोल दी। आखिर वीडियो बनाई किसने? सारी हदीसें खोली किसने? अब जब हदीसें खोलेंगे और ये सारी चीजें अब मैंने दीन की दावत कही है, पाकिस्तान के मुल्ला है, कोई स्टेज पे बैठे 25-30 और पीछे हंगामा हो रहा है, आप सारे अहले दीन हैं, आप ईमान वाले हैं, आप लोगों के जहन में सदाकतें हैं, आपकी मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत करते। रसूल बड़े शर्मीले आदमी थे, उन्हें हाजत लगी, यानी शिट पास करने का मन हुआ, पखाना जाने का मन हुआ, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा मुझे घेर लो। तो लोग चोगे फैला के खड़े हो गए और मोहम्मद फारिग हुए, रसूलुल्लाह फारिग, सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है। तो उनके साथी झपटे के मोहम्मद के बदन से जो निकला उसे खा जाए। भाई मैं तो बना नहीं रहा वीडियो, मैं तो इसका रोस्ट कर रहा हूं। मुझे रोस्ट करने के लिए मैटर क्यों दे रहे हो? दुनिया रोस्ट कर रही तो मैटर क्यों दे रहे हो? तो रोने पीटने से क्या होगा? आखिर इन किताबों को इतने समय तक, हदीसें 200-300 साल बाद लिखी गई, यानी 1500 में से 300 घटा दीजिए, 1200 साल से आप इन्हें मान रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। मोहम्मद नाक से नकते थे तो लोग उसको उठा के अपने हाथों और चेहरे पर मल लेते थे जैसे इत्र बनाया जाता है। अब इस किस्म की बातें आप करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत कैसे मानी जाएगी? आखिर कर तो आप ही रहे हैं सारी बातें, कोई और नहीं कर रहा। मगर अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट अंदर से खड़ी हो गई बात, यानी इन्हें लगा कि किले के बाहर की फायरिंग ही नहीं, किले के अंदर से भी दीवार तोड़ी जा रही है, तो उनको मारा पीटा गया, बुरी तरह से उनके साथ अत्याचार किया गया। इन तीनों लोगों की व्यक्तिगत रूप से मेरा मतभेद कुछ हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है, किसी और का मतभेद हो सकता है, मगर ये तीनों लोग जो काम कर रहे हैं, यानी एक्स मुस्लिम मूवमेंट, दीन को छोड़ने की शुरुआत करना, और ये कोई नई चीज नहीं, आज से नहीं है। मोहम्मद की डेथ होते ही 10 कबीलों ने इस्लाम छोड़ दिया था, यानी उस समय भी तलवार की वजह से लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। एक पूरी जंग रिदा है, वो लड़ी गई है। अबू बकर सिद्दीक ने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया है। जंग रिदा इसी बात की थी, लोगों ने इस्लाम को रद्द कर दिया था। मोहम्मद की एक बीवी तक ने इस्लाम छोड़ दिया था। उन सब लोगों को वापस कबूल कराने के लिए तलवार चलाई गई। तो इस सोशल मीडिया के कारण से अब लोगों की बात दूर तक पहुंचने लगी है। वो सच जो कुछ लोग जानते थे, अब बहुत लोगों को पता लग गया, ऐसे रोका नहीं जा सकता। तो फिर जो जहां जहां कुछ लोग उभरे दिखाई दे रहे हैं, उनको निशाना बना लो, उनको डर से, आतंक से दबोच लो। आखिर दीन के पास किसी बात का तार्किक जवाब क्यों नहीं है? आंखें दिखाना, रसूल के बारे में कैसे कुछ कह रहे हो? अरे भाई, रसूल के बारे में, रसूल को आप कहते हैं कि कयामत के दिन तक अपनी जिंदगी के हर काम को रसूल के हवाले से करना है, तो आप आखिरी दिन तक इस काम को पवित्र मानते हैं, तो भाई इसके बारे में बात तो होगी। या मुंह पर पट्टी बांध के बैठ जाएंगे, जैन मुनि बन जाएंगे, वो तो नहीं चल सकता। लोग बोलेंगे, सवाल करेंगे।
तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के प्रत्येक कार्य को दबोचना, उसको धमकाना, उसे आंखें दिखाना। मार इसलिए नहीं सके कि मीडिया में चर्चा आ गई थी, अगर कोई पुलिस वाला मार देता तो थाने में कचहरी हो जाती। तो ऐसे प्रत्येक काम के साथ खड़े होइए, मदद कीजिए, चिंता व्यक्त कीजिए, अपनी आवाज में आवाज मिलाइए। ये बहुत आवश्यक काम है। दीन के पैर धरती से उखड़ रहे हैं, इसको बिल्कुल पराभूत करने का, धराशायी करने का ये समय है। जय हिंदू राष्ट्र।